ॐ जननीं सरदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीजतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आप लोग यथार्थ भाग्यशील हैं कि आप लोग मंत्र दीक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, लेकिन मंत्र दीक्षा लेने के पहले आपके मन में 5 प्रश्न का समाधान होना चाहिए। मंत्र दीक्षा किसको कहलाता है? व्हाट इज मंत्र दीक्षा? दूसरा, मंत्र दीक्षा क्यों लिया जाता है? What is mantra diksha and why to take mantra diksha? दो हो गया, what and why. तीसरा, मंत्र दीक्षा कैसे लिया जाता है? How. चौथा है कब मंत्र दीक्षा लेना चाहिए? When. एवं पंचम है मंत्र दीक्षा लेने के लिए क्या करणीय है एवं क्या अकरणीय है। 5 प्रश्न का समाधान पहले हो जाना चाहिए, परिष्कार। उसके बाद ही मंत्र दीक्षा आपने स्वेच्छा से लेना चाहिए। किसी को बताने पर नहीं, किसी को दबाव पर नहीं, नॉट अंडर एनी प्रेशर। सो व्हाट इज मंत्र दीक्षा and why mantra diksha, how mantra diksha is taken, when it is to be taken, and what are the do's and don'ts. ये है, मैं संक्षिप्त रूप से आपको बता दूंगा। इसका पुष्टिकरण आपका स्वामी भूतिशनंद जी का जो किताबें हैं, मंत्र दीक्षा है, फिर ये स्पिरिचुअल इनिशिएशन व्हाट इट इज़, हिंदी में भी है, गुरु और मंत्र दीक्षा, ये सब किताबें हैं। लेकिन मैं ये सब किताबें भी आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप से अभी आपको सार चीज़ बता देना हूँ। जो मंत्र में 2 अक्षर है। मंत्र मनना त्रायति इति मंत्र। मंत्र एक शब्द समष्टि है। तो जो शब्द समष्टि है उसमें आध्यात्मिक शक्ति छिपी रहता है। सिर्फ शब्द नहीं है, शब्द के भीतर आध्यात्मिक शक्ति गुप्त रूप से रहता है। और जब उसको मनन किया जाता है, दोहराना जाता है, रिपीटिशन होता है, इसको जब कहलाता है, तब वो जो छिपी हुई शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, वो विकसित हो जाता है। जैसे बीज के भीतर एक पेड़ का जो संभावना छिपी रहता है, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन बीज को पानी में भिगा के और मिट्टी में डालने से और उसको खाद देने से धीरे धीरे वो बीज से पौधा हो जाता है, पौधा से विराट वृक्ष हो जाता है। वैसे ही शब्द समष्टि के भीतर
एक विराट संभावना छिपी रहता है। इसको मंत्र कहलाता है। सो दीक्षा का मतलब ये मंत्र प्राप्ति। मंत्र रटने से आपको आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। ये एक मंत्र दीक्षा का प्राप्ति है। और ये दीक्षा जो कहलाता है उसमें भी 2 अक्षर है। दीयते श्यन्ते इति दीक्षा, अर्थात गुरु जब मंत्र दीक्षा देते हैं, आपको दान करते हैं मंत्र, आपको सुना देंगे। ये जो मंत्र लिखित रूप से नहीं दिया जाता है, ये गुरु उच्चारण करेंगे, आप सुनेंगे। श्रवणात् जो श्रुत हुआ, जो मंत्र आपका भीतर में चला गया, वो अभी आप रटने से उसको आध्यात्मिक विकसित होगा। तो दीक्षा का मतलब, जो दीयते मतलब मंत्र दान करेंगे, क्षीयन्ते मतलब आपका जो कर्म राशि है, जन्म जन्मांतर का जो कर्म राशि है, कर्म का बोझ है, वो गुरु ले लेते हैं। आपका जो कर्म है, आप जो कर्म करते हैं, हम लोग जो उस कर्म करते हैं उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। एक अनिवार्य नियम है प्रकृति का। जो फसल बोएंगे उसको फसल काटना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो अगर आप अच्छा कर्म किया है, उसको पुण्य कर्म, वो फल आपको मिलेगा। बुरा कर्म करने से पाप का फल आपको ही पुण्य पड़ेगा। तो शुभ कर्म में शुभ, मंद मंद फल, ये विधान बोधे नहीं करो बोल। गुड गुड, बैड बैड एंड नॉन एस्केप द लॉ, ये लॉ है, विधान है। तो ये हमारे पहला जन्म नहीं है, अनेक जन्म हम लोग बीत चुका है। तो पूर्व जन्म का किया हुआ जो कर्म का बोझ, फल, समष्टि, एक्युमुलेटेड, उसको लेके हम जन्म ग्रहण किए हैं। उसमें से इस जन्म में कुछ फल राशि का भुगतान हो जाएगा, और जो बचेगा वो अगले जन्म में होगा। और फिर इस जन्म में जो कर्म किया है उसके पास उस ऐड होगा। अर्थात ये जो जन्म मृत्यु का चक्रवर्तन आवाहमान का चलते रहेंगे, छुटकारा नहीं। इस जन्म का फल दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म का फल तीसरे जन्म में, ये चलते रहें। लेकिन जब दीक्षा हो जाता है, समर्थ गुरु से दीक्षा होता है, तब वो गुरु भगवान के ओर से उपस्थित होकर आपके जन्मांतर का कर्म राशि आपने ओर ले लेते हैं और आपको मुक्त कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। तो अगले जन्म में और आपको जन्म ग्रहण करने का कोई कर्म राशि बचेगा नहीं। ये गाड़ी में जब तक फ्यूल रहेगा, पेट्रोल रहेगा, डीजल, तब तो गाड़ी चलेंगे। हमारा गाड़ी चलना है कर्म राशि। जो कर्म राशि खाली कर दिया टैंकी, तब और गाड़ी आगे चलेगा नहीं। अर्थात हमें ये जो अवमान का जो जन्म मृत्यु का चक्र से हम लोग जंजीर से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। जब तक नहीं होगा हम जंजीर में बंधा हुआ है, हम लोग कोई स्वाधीन नहीं है, मुक्त नहीं है। वे बाउंड बाय द शैकल एंड बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड डेथ, जिससे हमें छुटकारा मिलेगा। इसी को दीक्षा कहलाता है। मंत्र प्राप्ति एवं हमारा कर्म फल से मुक्ति, 2 चीज़ है। क्लियर? दिस इज द कॉल्ड दीक्षा। अच्छा, नाउ प्रश्न है वाई, हम इतना हड़बड़ी क्या है, क्यों लेंगे हम लोग? हमारा जीवन में अधिकांश का जीवन तो चल रहा है ठीक ठाक, अचानक दीक्षा लेने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन 2 प्रयोजन है। एक, हम सब आनंद चाहते हैं। आनंद हमारा जीवन का स्वरूप है। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्, हम लोग सब आनंद का संतान है। जिसे हवा बिना कोई प्राणी जी नहीं सकता है, पानी बिना कोई मछली जी नहीं सकता है,
पानी से हटा दीजिए, मछली तड़पते तड़पते मर जाएगा। वैसे आनंद बिना हम लोग रह नहीं पाएंगे। तो आनंद हम संसार से पाने के लिए प्रयास करते हैं। इसको भौतिक आनंद कहलाता है। मेटीरियल प्लेजर, सेंसुअल जॉय, जो हमारी इंद्रियां हैं, चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वक, वो अपने अपने विषय से आनंद ग्रहण करते हैं। जो त्वचा है, स्किन है, वो स्पर्श सुख अनुभव करता है। जो आंखें हैं वो दृष्टि सुख अनुभव करता है। तो है ना, तो हमारा पंच ज्ञानेंद्रिय पंच विषय से आनंद उठाते हैं, इसलिए हम लोग आनंद का मिटाते हैं। तो पहले हमें जानना चाहिए आनंद किसको कहलाता है। ये भी जानकारी हमारा होना जरूरी है। हम तो आनंद चाहते हैं। आनंद का 4 आयाम होना चाहिए, इसी को आनंद कहलाएंगे। एक, आनंद असीमित होना चाहिए। खंड सुख का आनंद नहीं कहला जाएगा। जो अनंत आनंद है उसकी आनंद कहेंगे, नहीं तो वो दुख का नामांतर है। उपनिषद में कहा गया है, जो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्तु। आपको आइसक्रीम खाने में अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत खाने के बाद आपको कहा जाएगा और आइसक्रीम है नहीं, तब आपको मन में दुख होगा। अब और खाने चाहते हैं, आपको नहीं मिल रहा है। तो ये खंड सुख को सुख नहीं कहला जाएगा। नाल्पे सुखमस्ति। तो दुनिया में ऐसी कुछ सुख नहीं है जो असीम है। ये मुश्किल है, क्योंकि जो सुख को अनुभव करने का हमारा जो साधन है, इंद्रियां हैं, वो सीमित है। 2 आंखें हैं, 2 कान है, सीमित हस्तपद है। तो ये सीमित साधन से असीमित आनंद वो करना संभव नहीं है। सो बाय लॉ भौतिक आनंद असीम नहीं हो सकता है। आनंद असीम है, लेकिन आनंद हम ले नहीं पाएंगे इस शरीर मन के द्वारा, क्योंकि ये सीमित है। तो ये आनंद जो भौतिक आनंद मिलता है वो असीम नहीं है, नंबर 1। दूसरा आनंद उसको कहला जाएगा जो निरंतर होगा, कंटिन्यूअस। जीवन में कोई भी आनंद निरंतर नहीं है। हम थक जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, कंटिन्यूअस लेने में हम असमर्थ है, तो निरंतर आनंद नहीं मिलता है। क्योंकि आनंद उठाने का हमारे जो संसाधन है वो उसका असीम शक्ति नहीं है। आप कितना समय देखेंगे, उसके बाद नींद आ जाएगा, तो अखंड नहीं होगा। तो ये असीम नहीं है, निरंतर है। तीसरा, ये बराबर चलते रहेंगे, फॉरएवर। जीवन में कुछ चीज़ फॉरएवर नहीं है, सब बदलते रहते हैं। आप जिसके साथ आप लोग का रिश्तेदार थे वो अभी तो नहीं है, और जो आगे रहेंगे वो बदलते रहेंगे। तो जीवन में कुछ चीज़ बराबर के लिए नहीं है, लेकिन आनंद हम जो पाने चाहते हैं वो बराबर होना चाहिए। और जो तब आनंद असीम होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, बराबर के लिए। और चौथा, आनंद के साथ कुछ दुख का मिलावट नहीं होना चाहिए। अगर मिलावट है आनंद और सुख, तब वो प्योर आनंद नहीं हुआ। लेकिन दुनिया में क्या होता है, चक्रवत बर्तनती दुखानी च सुखानी च। दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख अनिवार्य है। तो अगर आप विचार करें तब देखेंगे कि दुनिया में हमें आनंद के नाम से जो पैकेज मिल रहा है वो आनंद नहीं है, वो दुख ही है। ये एक वेरी ट्रेजिक सोल्यूशन ऑफ लाइफ। इसलिए सीमा शरद भी कहते हैं, बेटा दुनिया में सुख एक बातों का बात है, कथा मत सुख बोल के कुछ नहीं है। भगवान ही एकमात्र सत्य है, ये जानना ही सुख है। बाकी सुख का नाम से जो आते हैं वो
एक सुख का पैकेज में भीतर में दुख ही मिलेगा, लेकिन हम आनंद बिना रह नहीं पाएंगे। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है आध्यात्मिक आनंद प्राप्ति। संसार में ये आनंद मिलेगा नहीं, लेकिन आनंद बिना हम रह नहीं पाएंगे। तो आखिर में हमें आध्यात्मिक आनंद का तलाश लेना ही पड़ेगा, सूनर और लेटर। जब हम ये तलाश में परेशान हो जाते हैं, तब ही हमारे मन में आध्यात्मिक जिज्ञासा उपस्थित होता है, जो कि आप लोग के जीवन में आया है। आप लोग जन्म जन्मांतर से ही आनंद का तलाश में, आनंद मांगा दुख मिला, आनंद मांगा दुख मिला करके आप परेशान हो के अभी भगवत आनंद पाने के लिए अभी आप उत्साही हैं। लेकिन ईश्वर का जो आनंद है उसमें वो असीमित है, उसका शेष नहीं है। दूसरा, वो निरंतर है। तीसरा, वो बराबर के लिए है। चौथा, उसमें कोई दुख नहीं है। तो पंचम है, वो प्रतिक्षण वर्धमान है, बढ़ते जाते हैं। आनंद अगर एक ही मात्रा में होगा तो हम मोनोटोनस हो जाएंगे और अधिक आनंद चाहिए। ईश्वर आनंद क्या होता है? बराबर, इट इज एवर इंक्रीजिंग। तो ये आनंद आप कैसे मिलेगा? ये जो बोला ना वाई दीक्षा, ये आनंद वो गुरु जो मंत्र देते हैं उसको दोहराने से मिलेगा। इसलिए मंत्र लिया जाता है जीवन में, टू गेट रियल जॉय इन लाइफ, जो कि जिसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। तो ये जीवन में अनेक व्यक्ति विदाउट दिस आनंद अब चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। लेकिन रियल जॉय मिलने के लिए ये मंत्र दीक्षा अनिवार्य है। वाई नहीं है, ये लेना ही पड़ेगा, सूनर और बेटर लेटर। तो दीक्षा लेने का प्रथम जो कारण है वह है आनंद लाभ। इसके लिए कोई खर्च नहीं है, जो गुरु जी मंत्र दे दिया, घर में बैठ के दोहराने से वो आनंद मिलते रहेंगे। दूसरा कारण है जो मैं बताया, कि आप एक जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए, उपाय नहीं है, शिकार बन गया। आप जैसे पैदाइश हुआ, मृत्यु अनिवार्य है, मृत्यु होने से फिर जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, भगवान ने बता दिया भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में। जो जिसका पैदाइश हुआ है उसका मृत्यु ध्रुव है, होगा ही। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मर गया उसको फिर जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, कारण उसका जो कर्म राशि भुगतान उनको ही करना पड़ेगा। लेकिन बीच में अगर एक गुरु जी आ गया, वो आपको कर्म राशि अपने कंधे में उठा लिया, तो आप मुक्त हो गया। तो द्वितीय दीक्षा का लेने के कारण है मुक्ति प्राप्ति। श्री मां शारदा देवी कहते थे। और एक तीसरा कारण है, वह है शरीर शुद्धि, देह शुद्धि। एक उदाहरण देते हैं श्री मां शारदा देवी कहानी का माध्यम से। वैकुंठ में नारायण और लक्ष्मी विराजमाना है। उस समय में नारद मुनि वहाँ पर आके उपस्थित हुआ है, परम भक्त है, आके भगवान का नाम कीर्तन शुरू कर दिया। भगवान बहुत आनंद से गाना सुन रहे हैं। तो नारद जी गाना सुनने के बाद चले गए। चले जाने के बाद नारायण लक्ष्मी को कहते हैं, आप थोड़ा गोबर लाके वो जगह साफ करो, वो जगह वो दूषित हो गए। तो लक्ष्मी जी बताए, नारद तो परम भक्त है, आपके भक्त है, भगवान का भजन किया, तो कैसे अपवित्र हो गया? तब नारायण ने बताया, उसका अभी मंत्र दीक्षा नहीं हुआ, अदीक्षित है, उसका शरीर शुद्ध नहीं है। तो शरीर शुद्धि के लिए मंत्र दीक्षा अनिवार्य है। यह है मंत्र दीक्षा लेने का कारण। भाई समझ लिया क्या दीक्षा है और क्यों दीक्षा लेना चाहिए? क्लियर हो गया? इसका कोई प्रश्न है? फिर प्रश्न बाद में करेंगे, बता देंगे। फिर तीसरा जो बताया, कैसे मंत्र दीक्षा लिया जाए। हाउ? मंत्र दीक्षा एक समर्थ गुरु से मिलता है।
गुरु को चुनना, कि गुरु समर्थ है, सदगुरु है कि नहीं, आप कैसे पता चलेगा? वो आपका संभव नहीं है, क्योंकि गुरु आपको समझना पड़ेगा, गुरु है एक परमात्मा। श्री ठाकुर कहते हैं सच्चिदानंद ही गुरु है, दो गुरु नहीं होता है, सबके गुरु एक ही है, वो परम भगवान। क्योंकि गुरु आपका मुक्ति दिलाते हैं, भगवान ही आपको बंधन में फेंका है, भगवान ही आपको मुक्ति दे सकते हैं। वही भगवान एक मनुष्य शरीर धारण करके आपके पास आते हैं। कारण भगवान अगर पूर्ण शक्ति से आपके पास आते हैं, आप उसको सहन नहीं पाएंगे उसका दीप्ति, इसीलिए वो एक छोटी सी जीता जागता गुरु मूर्ति धारण करके आते हैं, आपको भगवान के साथ संयुक्ति करा देते हैं मंत्रों का माध्यम से। मंत्र इज ए कनेक्शन बिटवीन यू एंड गॉड। मंत्र एक शब्द समष्टि जो कि सूता का एक प्रांत में है, सूता का अन्य प्रांत में भगवान है। भगवान नामी है, मंत्र है नाम, नाम और नामी अभिन्न है। तो नाम रटते रटते आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो कैसे दीक्षा लेंगे? तो गुरु के पास जाके आपको गुरु के साथ मंत्र लेना पड़ेगा, और गुरु का चयन आपके संभव नहीं है, भगवान ही बंदोबस्त करके आपको गुरु का बंदोबस्त कर देते। जैसे आप लोग आए हैं, मैं तो आपको बुलाया नहीं, कैसे आप लोग आ गया? देखिए, अनेक व्यक्ति तो पहले बार आ रहे हैं, क्योंकि भगवान आपको हाथ पकड़ के ले आ रहे हैं कृपा करने के लिए। इसीलिए मैं बताया आप लोग भाग्यशील है, भगवान ही आपको चुना है, यू आर सिलेक्टेड। दीक्षा लेने के लिए कोई क्वालिफाइड नहीं होता है, दीक्षा भगवान का कृपा का एक देन है। किसको कृपा करेंगे उसकी मर्जी है। तो आप लोग को कृपा करके अभी दीक्षा देने के लिए बुलाया है। तो अभी जब बुलाया, आपको कैसे लेना पड़ेगा? जिस दिन आपको दीक्षा होगा उस दिन आपको सुबह में आना पड़ेगा। महाराज इधर पधार रहे हैं, 3 तारीख, 6 तारीख और 4 तारीख दीक्षा, जिसका दिन होगा मैं बता दूंगा। उसको पहले आके गुरु जी के दर्शन प्रणाम करके जाएंगे, और दीक्षा का काल में आपको सुबह में आना पड़ेगा, और बिना कुछ खाए और धोआ हुआ कपड़ा या नया कपड़ा पहन के आएंगे। देवियों साड़ी पहन के आएंगे, सज्जनों धोती कुर्ता पहन के आएंगे। एवं जिसका शरीर अस्वस्थ है, कुछ दवा और कुछ जो नियम है डॉक्टर के अनुसार खा के आ सकते हैं। दीक्षा का बीच में बाहर जाने के लिए आपको बीच बीच में छूट दिया जाएगा। तो आप जब आएंगे सुबह में, गुरु आपको जो दीक्षा देंगे, गुरु कुछ प्राप्ति के लिए दीक्षा नहीं देते हैं, ये कुछ व्यापार नहीं है। दीक्षा मंत्र आप खरीद नहीं सकते हो, कुछ फीस दे दिया, ऐसे नहीं होता है। गुरु कृपा करके भगवान का निर्देश में देते हैं। लेकिन आप जो दीक्षा मिला, इसे कुछ गुरु दक्षिणा देना विधेय है। दक्षिणा का लिस्ट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। आपको 7 चीज साथ में लाना पड़ेगा गुरु दक्षिणा के हेतु। उसके लिस्ट आपको लिख के दे देंगे। एक फूल, एक फल, 5 प्रकार का फल, 2-3 करके पीस, कुछ फूल दे दिया गुरु पूजा के लिए, फल है, फिर पुष्पहार माला, चौथा मिष्टान्न मिठाई, एक गुरु के लिए एक वस्त्र और चादर, छठा आपको अगरबत्ती, सप्तम गुरु प्रणामी एवं ठाकुर का प्रणामी दक्षिणा, एवं उसके साथ दीक्षा के लिए आज के ज़माना में आपको डबल वैक्सीनेशन रिपोर्ट या RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट एवं मास्क पहन के आना पड़ेगा। ये है प्रक्रिया। तो आप आ गया, आपको सामाजिक दूरी से बैठा दिया जाएगा, एवं जो गुरु जो आपको समझाएंगे वो एक किताब में आपको प्रिंट करके दीक्षा का अंत में दिया जाएगा। वो किताब आप अपने पास रख देंगे, और कभी भूल गया तो आप पढ़ेंगे। फिर समझा देंगे दीक्षा क्या है, और गुरु अपनों को आपका मंत्र क्या होगा, गुरु उसको गोपन रूप से बताएंगे। तो आप सुन लेंगे, दोहराएंगे, फिर आपको दीक्षा के बाद घर में जाके नित्य नियमित सुबह शाम जप करना पड़ेगा।
यही हो गया दीक्षा। फिर आपको प्रसाद दिया जाएगा, प्रसाद लेकर आप चले जाएंगे। कुछ प्रश्न होगा तो शाम को आके पूछ सकते हैं, और हम लोग यहाँ पर है, कुछ समाधान होगा पूछेंगे, लेकिन दीक्षा मंत्र के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करेंगे। मंत्र गोपन चीज़ है, वो सिर्फ गुरु से या पूछ सकते हैं, नॉट टू एनीवन एल्स। ये दीक्षा लेने का सहज प्रक्रिया। और दीक्षा लेने के पहले एक प्रीरिक्विजिट है, कुछ किताबें पढ़ना पड़ेगा। जो ठाकुर माँ स्वामी जी की जो 3 किताबें हैं, ये आपको एक बार पढ़ लेना ज़रूरी है, ठीक है। आपको वर्नाकुलर में मिलेगा, हिंदी में, बांग्ला में, अंग्रेज़ी में, जो गुजराती में, तमिल में, सब में है। ठाकुर माँ स्वामी जी इनका ट्रिनिटी है, इनका संक्षिप्त जीवनी, जिसके बारे में आपको प्रश्न पत्र में लिखा हुआ था। ये एक बार पढ़ना जरूरी है। और दीक्षा क्यों एवं क्या, इसके बारे में कुछ तथ्य लिखा हुआ है जो मैं बताया, ये भी एक देख लेंगे। और दीक्षा लेने के अभी एवं बाद में 2 किताबें आपको जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा। 2 किताब, एक है श्री रामकृष्ण वचनामृत और दूसरा है माँ की बातें। 2 किताबों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो है आपको श्री रामकृष्ण वचनामृत और ये माँ की बातें, रोज़ दिन सुबह में थोड़ा वचनामृत पढ़ लिया और थोड़ा माँ की बातें पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर शेष होगा, आप दूसरा दिन वहाँ से शुरू करेंगे। दिस इज़ ए लाइफ लॉन्ग रीडर। ये आपको एक प्रीरिक्विजिट है, दीक्षा लेने के क्या करना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, अभी प्रार्थना करना पड़ेगा। अब तक दीक्षा के दिन तक भगवान इतना जब कृपा किया, बाकी भी हो जाए। ये 2 चीज़ है और कुछ नहीं है। अब स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिएगा, स्वस्थ होकर आना पड़ेगा। इस बीच में देखिएगा आपको बीमारी में ना हो जाए। और दीक्षा के बाद गुरु का प्रसाद मिलेगा, आप लेके चले गए, ठीक है। ये 2 चीज़ हो गया। दिस इज द इन्स एंड आउट्स ऑफ दीक्षा। आपका तो दीक्षा क्या है बता दिया, दीक्षा क्यों लिया जाता है बताया, और कैसे दीक्षा लिया जाता है वो भी बता दिया। अभी प्रश्न है कब लेना है, व्हेन। कोई कोई कहते हैं अभी हमारा समय नहीं है, हमें जब फुर्सत मिलेगा लेंगे। अभी देखिए, जो दीक्षा जो लिया, 2 इनका फायदा बताया, आनंद मिलेगा और मुक्ति मिलेगा। तीसरा फायदा है, दीक्षा मंत्र दोहराने से मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है। तीसरा फायदा है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जीवन में सफलता का रहस्य है मन की एकाग्रता। सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। तो दीक्षा लेने के बाद जब आप मंत्र दोहराएंगे, आपका मन एकाग्र हो जाएगा, और एकाग्र मन से आप जो कुछ करेंगे वो अच्छा बनेगा। अगर आप खाना भी बनाएंगे, अच्छा खाना बनेगा। आप प्रोफेशन में काम करेंगे, अच्छा काम होगा। आप कुछ पढ़ाई करेंगे, अच्छा पढ़ाई होगा। जो कुछ करेंगे आपको अच्छा हो जाएगा। अगर ये दीक्षा मंत्र आप 60 साल का बाद लेंगे, तब मन को एकाग्र हो जाने से उसका क्या करेंगे, जीवन तो खत्म हो गया। तो दीक्षा कब लेना चाहिए, मतलब है जितना जल्दी हो सके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, जितना जल्दी हो सके दीक्षा लेना चाहिए। तो बचपन से अभी, लेकिन इसमें एक समय सीमा है। पूजनीय महाराज 15 साल के नीचे दीक्षा नहीं देते हैं। तो 15 साल के ऊपर हो जाए तो दीक्षा लेना जरूरी है। और 70-80 साल का बाद दीक्षा लेना वो व्यर्थ हो जाता है। लेकिन उसमें फ़ायदा है, मुक्ति तो मिल जाएगा, लेकिन ज़िंदगी में दीक्षा का फ़ायदा आप उठा नहीं सकेंगे, क्योंकि समय चला गया। तो दीक्षा कब लिया जाएगा, जितना जल्दी हो सके, सूनर द बेटर, नंबर 1। दूसरा चीज़ है, आपका भविष्य का कोई निश्चय तो नहीं है। जिस नो गारंटी दैट आई विल लिव टुमारो। आप सोचेंगे 2 साल बाद देंगे, 2 साल बाद आप जिएंगे कि नहीं, अब मानेंगे, कोई गारंटी दे सकता है? तो जो अच्छा चीज़ करना है जल्दी कर लेना चाहिए। दीक्षा का जब आप
सुजोग मिला है, जितना जल्दी हो सके उसका समापन करें। अभी पंचम चीज हुआ डूज एंड डोंट्स, क्या करना क्या नहीं करना है। तो करना है 2 चीज। एक, जो दीक्षा मंत्र जो मिला है वो सुबह शाम आपको कम से कम 108 बार गुरु बता देंगे, आपको दोहराना पड़ेगा बैठ के। अगर आप दीक्षा ले लिया और गुरु मंत्र जप नहीं किया तब नुकसान आपका है, कुछ पाप नहीं होगा, नुकसान आपका होगा, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो दीक्षा जब लिया और करनीय है सुबह शाम आपको, तो गुरु इसे आपको एक लिखा लेते हैं मंत्र का जो एप्लीकेशन में, दीक्षा लेने के बाद जप करोगे कि नहीं, वहाँ पे लिखना पड़ता है हाँ करेंगे। तो याद रखिएगा, आप गुरु को वचन दिया है, तो अगर आप जप नहीं करोगे तब दीक्षा लेना आपको कोई बेकार है, कोई मतलब नहीं है। दीक्षा आप ले रहे हैं ताकि मंत्र रटेंगे, मंत्र रटने का आपका कोई मतलब नहीं है तो दीक्षा मत दीजिए, ये करनीय है। क्योंकि आप गुरु को वचन दिया है, सुबह शाम हम भगवान का मंत्र जो दिया है उसको दोहराएंगे हमारे भलाई के लिए, आपका भलाई के लिए रटना पड़ेगा। ये नंबर 1 करनीय है। दूसरा करनीय बताया, ये 2 किताब पढ़ना पड़ेगा, माँ की बातें रात को और वचनामृत दिन में, इसी करके आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। और कुछ नहीं है, बस कुछ जटिल कुछ नहीं है। ना आपको कहीं पर पैसा देना पड़ेगा, ना आपको तीर्थ जाना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं है। दीक्षा मंत्र जप करना और भगवान का किताब पढ़ना, ठीक है। और क्या अकरणीय है? अकरणीय है जब सामाजिक श्राद्ध अनुष्ठान होता है उसमें आप योगदान करेंगे लेकिन कुछ खाएंगे नहीं। जो श्राद्ध अनुष्ठान होता है, आप लोग रिश्तेदार का होता है, हरदम बुलाया जाता है, श्राद्ध में भोजन का भंडारा होता है, तो श्राद्ध का क्यों नहीं खाएंगे? कारण जो व्यक्ति गुजर गए उसका जो कर्म राशि है वो रिश्तेदारगण बांट लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो कर्म राशि हो तो गुरु ले लिया, गुरु एक बार ही लिया है, बार बार नहीं लेंगे। दीक्षा एक ही बार होगा जीवन में, मनुष्य के जीवन में 2 बार दीक्षा नहीं होगा। तो गुरु एक ही बार दीक्षा काल तक आपका जितना कर्म राशि है ले लिया, इसको आगे आप पर बोझ मत बढ़ाओ। आपका बोझ तो ले लिया, अभी आप जाके रिश्तेदार को श्राद्ध सेरेमनी जब उनका बोझ अगर माथा में लेंगे तो आपको ही वहन करना पड़ेगा, या आपका जिम्मेवारी बढ़ जाएगा, आप तो वहन नहीं कर पाओगे, फिर गुरु को लेना पड़ेगा। ये सब झमेला से बचने के लिए आरोह ग्रहण, जब वो भोजन लिया जाता है, भोजन के माध्यम से वो हम आमने कंधे में ले लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है श्राद्ध का अन्न नहीं लेना चाहिए। ये आप एक निषेध है और कुछ निषेध नहीं है। निषेध का कारण भी मैं बता दिया। तो अभी प्रश्न होता है अगर निजी कुछ श्राद्ध में जाना है, आप नहीं जाने से उन लोग नाराज़ हो जाएंगे, श्राद्ध में हम इनवाइट किया नहीं है, अब जाइए काम करिए, आप कंसोल दें, यहाँ ठीक है गुजर गए बस, अच्छा ठीक है, लेकिन किसी हालत से आप अवॉइड कर लीजिए, भोजन मत कीजिए। नाउ इट इज़ पीपल नो, ये लोग इनिशिएटेड है, खाते आते नहीं, छोड़ देता है। लेकिन आपका अगर खुद का कुछ कार्यक्रम है अपने घर का, उस समय में आप श्राद्ध में नारायण का भोग लगता है, पूजा होता है, नारायण का दिया हुआ कुछ फल आप ले सकते हैं, लेकिन श्राद्ध का भोजन आपको भी नहीं लेना है। भले ही आपको पिताजी हो, जो कि हो, श्राद्ध का जो नारायण का पूजा में होता है, पिताजी को जो भोग लगाया जाता है उसका आप भंग मत लीजिए, उसमें कर्म राशि ग्रहण करना पड़ेगा। आपको याद रखना पड़ेगा आप दीक्षित है, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर earmarked टू बिकम ए फ्री बीइंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बस इतना ही है, और कुछ नियम कानून का बात नहीं है। और दीक्षा लेने के बाद आपका मन में तनाव मुक्त हो जाना चाहिए, कोई तनाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपका बोझ अभी भगवान स्वयं ले लिया।
भगवान आपको गोद में बैठा दिया तो आप आनंद में रहेंगे, कोई तनाव नहीं है। आपका जब देहांत हो जाएगा भगवान आके ले जाएंगे, और इस जीवन में आपको आनंद पाने के लिए दीक्षा मंत्र आपके पास है। तो जीवन में कोई तनाव नहीं रहना चाहिए, अच्छा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आनंद में रहेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न होगा तो बताइए। एनी क्वेश्चन? किसी को व्यक्तिगत प्रश्न होगा हम बुलाएंगे, उस समय बता सकते हैं। कोई साधारण प्रश्न होगा यू कैन आस्क। हाँ, नहीं, निराहार रहना अच्छा है, और नहीं तो आप मुझे नारायण का जो फल दिया जाए तो फल थोड़ा बहुत ले सकते हैं। समझ गया? देखिए, समझ लीजिए, अभी ये जो हमारा पिता माता का जो रिश्ता है वो है इस जन्म का रिश्ता। हमारा ये तो पहला जन्म नहीं है। तो पहला जन्म में कोई पिता माता था, उसका पहले पिता माता था, इस जन्म के शरीर का पिता है। इसके लिए जो कर्तव्य है करें, पिता का ध्यान धोने से साथ जो उत्सव किया जाना चाहिए किया जाए, रिश्तेदार को बुलाया जाए, आप साथ अनुष्ठान करिए। लेकिन आप अभी इस साइकिल से निकल गया, आप अभी गुरु का आश्रम में चले गए, इसीलिए वो श्राद्ध का अन्न अपना लीजिए। श्राद्ध का अन्न लेने के लिए मना किया है। कुछ नारायण का फलादि आप ले सकते हैं, यही है, और कुछ झमेला नहीं है। ठीक है, और अभी आप इधर में हम बुलाएंगे, आपको जो फॉर्म है वो देख के आप एक डेट दे देंगे। डेट अनुसार अगर आपको कोई असुविधा है हमको फ़ोन करके बता देंगे जब आने में असमर्थ है। लेकिन आना है तो सुबह में 6 से 6:30 के भीतर दीक्षा के दिन आके उपस्थित होना पड़ेगा, और हम लोग 1 बजे छोड़ देंगे। इतना समय के लिए आप इसी के लगेंगे। मोबाइल फ़ोन अगर हम रखेंगे तो बाहर में किसी को आप रिश्तेदार लाएंगे, उसको इस बात छोड़ दीजिए। नहीं तो भीतर में रखेंगे तो स्विच ऑफ करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो डबल वैक्सीनेशन का रिपोर्ट जो है तो उसी जगह से कराए हैं दोनों। वो मोबाइल में दिखाने से हो जाएगा। मोबाइल से हो जाएगा। हाँ, मोबाइल दिखा दीजिएगा जब डबल वैक्सीनेशन है। अभी डाउनलोड कर लीजिए, अभी तो किसी को पता है मोबाइल से डाउनलोड करके दे देगा, वो दिखा दीजिए। क्योंकि गुरुजी का उम्र है 91, तो उनको सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि नज़दीक दीक्षा जब मंत्र बोलेंगे नज़दीक आके बोलना पड़ता। जब आप गुरु प्रणामी प्रदान करेंगे, गुरु दक्षिणा देंगे, साष्टांग प्रणाम करके पैर छू के प्रणाम करेंगे, तो नज़दीक होता है ना, तब तो 2 गज का दूरी रखना संभव नहीं है। अगर फर्ज करिए कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ गया और गुरुजी की उम्र है 91, तब वो अभी इस उम्र में कोरोना होता है तो बहुत खतरनाक है। फॉर द सेफ्टी ऑफ बोथ द गुरु एंड द डिसाइपल कि डबल वैक्सीनेशन ज़रूरी है, मास्क भी ज़रूरी है। ठीक है, इस अवस्था में भी दीक्षा देने के लिए महाराज राजी हुआ। 2 साल तो बंद था, फिर इतने भक्तगण का लिए जो आवेदन है उसके रक्षार्थी आ रहे हैं, दीक्षा देने में सहमति हुआ है। और रविवार 3 जुलाई शाम को एक भाषण भी देंगे मंदिर में आरती के बाद, वो आप आके सुन सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बोलते हैं। और महाराज तमिलियन है, लेकिन तमिल, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत सब कुछ, कन्नड़ा, फिर ये सब कुछ बहुत अच्छा बोलते हैं। बहुत ही प्रभावी है, एवं आप लोग बहुत भाग्यशील है जैसे व्यक्ति का आशीर्वाद आपको मिलते जा रहा है। वो अभी साहाध्यक्ष हैं। ऐसी आपको देखना ही तो बड़ा रेयर है, एक 91 ईयर्स ओल्ड इतने कर्मठ है, आप शायद ही किसी को देखा है।
इतना हंसी खुशी सरल सहल और कर्मठ भगवान की कृपा से हो रहा है, और भगवान को जंत्र मंत्र होके आपको कृपा कर रहे हैं। ही इज़ अ मीडियम। गुरु को कभी एक मनुष्य नहीं समझना चाहिए। गुरु इज़ द मीडियम ऑफ द डिवाइन। गुरु एवं गोविंद एक ही है, ये मानना चाहिए। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय राजा रामचंद्र जी की जय। देखिए, मैं जो जय गुरु महाराज जी की जय बोला है, ये गुरु महाराज हमारा दीक्षा गुरु नहीं है। ये गुरु है जगत गुरु श्री रामकृष्ण। तो हम लोग जब गुरु मानते हैं, वो जगत गुरु परमात्मा श्री रामकृष्ण को ही मानते हैं। ठीक है। इसीलिए कोई विभेद भाग नहीं होना चाहिए। सबका गुरु एक है, वो है जगत गुरु। कहा जाता है जगत गुरु मंत्र देन प्राणे, मानुष गुरु मंत्र देन काने। जगत गुरु है, वो हमारे दिल में जाके मंत्र प्रदान करते हैं। आपको दिल में बैठे हैं, वो आपको उत्साहित करेंगे। और मनुष्य गुरु है, वो मंत्र प्रदान करने के माध्यम आपको कान में वो मंत्र डालेंगे। यही है दीक्षा ग्रहण। ठीक है। भीतर में जो सूक्ष्म रूप से विराजमान है, वो स्थूल रूप से आपको प्राप्त होगा। दीक्षा के दिन जिंदगी में एक ही बार होगा। ये विशेष दिन है, इसीलिए इसको बहुत हल्कापन से मत लें, बहुत गहराई से लिया जाएगा। ठीक है।